सत्ता की अगर बात की जाए तो प्रमोद जैन भाया आगे हो गए 5वें राउंड में और 18,000 से अधिक वोट अभी तक वो ले चुके हैं। और मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, उनसे बात करते हैं। वो लगातार उन्होंने वहाँ कैंपेनिंग की। अंत में प्रमोद जैन भाया 5वां राउंड हो चुका है, आगे चल रहे हैं, क्या कहना है? मैं समझता हूँ जो रिजल्ट जो अभी है ये अंत तक बना रहेगा और भाया जी ने वहाँ पे जो काम किया था, ऐतिहासिक काम था। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी छवि बिगाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पता नहीं कितने आरोप उन पे लगाए, लेकिन उन सब के बावजूद भी जो अंता की जनता ने उन पे भरोसा जताया है उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं समझता हूँ अंत तक परिणाम यही रहेगा और भाया जी अच्छे बहुमत से जीतेंगे और बीजेपी तीसरे नंबर पे आएगी। क्या कारण है कि वोट मिला, लगातार पूरी सरकार लग गई थी और उसके बावजूद कई आश्वासन वादे भी किए गए बीजेपी की ओर से और अब लगातार भाया आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे क्या ग्राउंड कारण थे जो आप मानते हैं, क्योंकि लगातार आपने कैंपेनिंग की? देखिए, वहाँ के जो हालात थे ना, 2 साल में टस से मस नहीं हुए। जो स्कीमें, जो योजनाएं हमारे समय में चल रही थी वो भी ये लोग पूरी नहीं कर पा रहे थे। विशेष रूप से गरीब लोगों को मनरेगा तक ये नहीं दे पा रहे थे, पेंशन समय पे नहीं दे पा रहे थे, वहाँ पे जो अन्नपूर्णा खाद किट मिलता है वो नहीं दे पा रहे थे। और सबसे बड़ी बात थी सड़कों की। जो सड़कें हमारे समय में मंजूर थी, जिनके टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए, कई तो काम भी शुरू हो गए थे, उन सब कामों को भी रोकने का काम किया। कई पुलियाएँ हैं जिनका काम 2 वर्ष से अधूरा पड़ा है। ऐसा कभी होता नहीं है कि पिछले सरकार के कामों को, चलते हुए कामों को रोका जाए। जो रोकने का काम किया उसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। दूसरा, बीजेपी कभी जनता के बीच में गई नहीं, 2 साल से कभी हालचाल ही नहीं पूछा। और भाया जी जहां सरकार की योजनाओं का भी और खुद के पास से भी उन्होंने कोई जनता की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार थी और कई विकास योजनाएं उन्होंने चालू की और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि कुछ समस्याएं जो गिनाई कि साहब सरकार जल्दी पूरा करेगी, डबल इंजन की सरकार है, तो क्या लगता है कि वो काम नहीं आ रहा या क्या है? 2 साल से वो डबल इंजन कहाँ था? 2 साल से है ना डबल इंजन, तो वो आज एक दिन में तो आया नहीं, पूरा समय मिला है। आज नवंबर से नवंबर आ गया, पूरा कंप्लीट 2 वर्ष हो गए। लेकिन हकीकत ये है कि ये लोग कुछ कर नहीं पाए जनता के बीच में, सिवाय आने के वादे करने के अलावा इन लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया। सोशल इंजीनियरिंग जैसे बात कर रहे थे, सभा मंत्री विधायक अलग अलग जाति समीकरण के आधार पर किया, क्या लगता है कि इनका सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला फेल हो गया या आप लोगों के पक्ष में है? देखो, जनता जानती है कि एमएलए की मंत्री नहीं सुनते, मंत्रियों की मुख्यमंत्री नहीं सुनता और मुख्यमंत्री की कोई नहीं सुनता। ये सारी जनता जान चुकी है कि राजस्थान में क्या हालात हो चुके। अभी आप देखना, रिजल्ट आने के बाद में सबके इस्तीफे भी हो जाएंगे। ये आप कह रहे हैं कि सबके इस्तीफे हो जाएंगे, तो केवल एक रिजल्ट से इतना प्रभाव पड़ेगा कि सबके इस्तीफे हो जाएंगे? एक रिजल्ट नहीं, ये तो 2 साल से चल रही है इनकी हालत। भाई, राजस्थान के अंदर तो ये नजर नहीं आ रहा ना, सरकार है। यानी कि रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोजाना मर्डर हो रहे हैं, रोजाना दुर्घटनाएं, सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, बिल्डिंगें हैं वो गिरने लग रही हैं। तो ये सारी स्थिति बनी हुई है। अच्छा, एक ये है कि बिहार में अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए आगे चल रहा है और जो आपके इंडी गठबंधन है वो फाइट पहुंच रहा है, लेकिन अभी एनडीए आगे चल रहा है। क्या देखिए, इन्होंने वोट चोरी करने की पूरी कोशिश की गई है। वहाँ पे एसआईआर के माध्यम से 65 लाख वोट काटने का काम इन लोगों ने किया, धन बल का प्रयोग पूरा किया, सब प्रकार से इन्होंने तानाशाही की। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, अभी रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट तक आप देखना, आपको अच्छे नतीजे वहाँ पे नजर आएंगे। अब बिल्कुल टीकाराम जूली थे नेता प्रतिपक्ष, जिन्होंने कहा कि अब रिजल्ट आएंगे और उस रिजल्ट के बाद पता चल पाएगा बिहार में। लेकिन राजस्थान में वो उत्साहित है कि जो प्रमोद जैन भाया है वो आगे चल रहे हैं। उन्होंने इसको लेकर कहा कि कई योजनाएं थी जो उनके समय की थी, सरकार ने बंद कर दी और ये जनता सब जानती है। अब रिजल्ट आने वाला कुछ देर बाद, उसके बाद फिर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि अब कांग्रेस खेमे में उत्साह बढ़ रहा है। लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं वो उत्साहित हैं जो प्रमोद जैन भाया ने बढ़त हासिल की है। जी विष्णु, क्या लग रहा है, क्योंकि 5वें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और जैसे कि धीरे धीरे एकदम से ये उलटफेर जो देखने को मिला है, अभी तक कांग्रेस के प्रमोद जैन भाई आगे चल रहे थे और ये आंकड़े धीरे धीरे बदल रहे हैं। अभी तक हमारे पास टाइम है और भी चीजें बदलेगी, लेकिन एकदम से जो निर्दलीय आगे आ गए हैं, क्या ये थोड़े समीकरण बदलेंगे यहाँ पर? क्या ऐसा लग रहा है? क्योंकि ये जानकारी है पल पल, क्योंकि हर इलाके की अलग अलग जो है ईवीएम मशीनें वो खुलती है और उसी के आधार पर ये रिजल्ट पल पल बदल रहे हैं। लेकिन
जो जो राउंड बढ़ेंगे उसके आधार पर फाइनल होता जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में 6000 का मार्जिन है। हालांकि जो निर्दलीय है वो महज 2000 के आसपास वोटों से पीछे है। तो ये एक विधानसभा क्षेत्र में जहाँ नेक टू नेक फाइट हो वहाँ पर इस तरह का मार्जिन ज़्यादा लगता है। 2000 का मार्जिन भी है, कम मार्जिन होता है वो भी ज़्यादा लगता है। तो ये एक बड़ी बात होगी और यही है कि कांग्रेस खेमे में धीरे धीरे उत्साह बढ़ रहा है, क्योंकि बीजेपी से अगर माने तो 6000 करीब मार्जिन है। हालांकि निर्दलीय उनके साथ लगातार फाइट में चल रहा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अब टक्कर जो अंतिम परिणाम आता है वो कांग्रेस और निर्दलीय में आता है या कांग्रेस बीजेपी में रहता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस का जो तमाम खेमा है उसमें उत्साह है और ये उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा। आपने अभी बात की थी हमने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से, उन्होंने भी लगातार बातें कही। वो लगातार कैंपेनिंग में थे 12 में अंता में और वो ग्राउंड लेवल पर कई दिनों तक वहाँ डेरा डाले रहे। और अब उन्होंने कहा कि प्रमोद जैन भाया वो खुद भी लगातार सरकार के जो काम थे जो उनकी सरकार ने कराए उसके अलावा व्यक्तिगत भी काम किया और वो उनकी छवि का उनको फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन अभी 5 राउंड हुए हैं और करीब 20 राउंड यहाँ पर होने हैं। 19 राउंड पूरे हैं, एक आंशिक राउंड है। तो लगभग स्थिति है वो क्लियर होगी। धीरे धीरे जो राउंड की जो गिनती बढ़ती जाएगी उसके आधार पर जो